नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के सेशन में हम देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी के जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि लास्ट ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनकी आप ये कह सकते हैं कि उनका एक शॉर्ट नोट टाइप का है। ठीक है, तो कुछ इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, उसके बाद कुछ जो है वो प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे। देखिए, ये ऐसे प्रश्न हैं, एवरग्रीन प्रश्न आप इनको कह सकते हैं, जो कि लास्ट ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये पूरे की पूरा सिलेबस को कवर करते हैं। ठीक है, तो ये एमसीक्यू फॉर्मेट में भी हैं और वैसे वन लाइनर फॉर्मेट में, तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। तो चलिए वन बाय वन सारी चीज़ों को हम शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो अधिकतर लोगों को ये पता होगा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये लगभग में है। और अगर अक्षांशीय विस्तार या फिर रेखांशीय विस्तार की बात करें या देशांतरीय विस्तार जिसको हम कहते हैं, तो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक का। और इसका जो रेखांशीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक का। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, अक्षांशीय विस्तार में नॉर्थ है और रेखांशीय या देशांतरीय विस्तार में ईस्ट है। ठीक है, ऐसे ही जो टाइम मेरिडियन लाइन इंडिया की वो कितनी है, 82 डिग्री हाफ मिनट, 82 डिग्री हाफ ईस्ट है। ठीक है, तो ये जो है टाइम मेरिडियन लाइन है जो कि 5 स्टेट से गुजरती है। आप इसके बारे में हमें कमेंट करके बताइए कि वो 5 स्टेट कौन कौन से हैं। चलिए, इसके बाद उत्पत्ति और फिर काल। तो दक्कन ट्रैप किससे रिलेटेड है, क्रिटेशियस आदि नूतन। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर हो जाएगी। पश्चिमी घाट रिलेटेड है उत्तर न्यूटन यानी सेनोजोइक काल से। अरावली जो है वो प्री कैम्ब्रियन टाइप से रिलेटेड है। और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ के जो निक्षेप हैं वो अत्यंत नूतन काल से रिलेटेड हैं। इसके बाद कुछ पहाड़ियां दी गई हैं और उनके क्षेत्र दिए गए हैं। तो महादेव की पहाड़ी कहाँ है, तो वो मध्य भारत में है। मिकिर की पहाड़ी कहाँ है, तो पूर्वोत्तर भारत में है। गारो की पहाड़ी मेघालय में है। मीरी की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है। और कोल्लई मलाई की पहाड़ी तमिलनाडु में है। डालमा की पहाड़ी झारखंड में है। बटेश्वर की पहाड़ी भागलपुर बिहार में है। इसके बाद चिन श्रृंखला मणिपुर में है। घोशी पहाड़ी हरियाणा में है। बेल्लारी गुड्डा जो है ये कर्नाटक में है। नामचा बरवा तिब्बत चीन में है। नंदा देवी पूर्वी कुमाऊं हिमालय और नंदा देवी पश्चिमी गढ़वाल हिमालय, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। नोकरेक ये गारो पहाड़ी है। ऐसे ही फिर घाटी और राज्य देखते हैं, तो मरखा घाटी कहाँ है, लद्दाख में। जुकू घाटी नागालैंड में। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में। और यूथांग घाटी कहाँ है, सिक्किम में। ठीक है, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, लास्ट ईयर के अगर प्रश्न आपने देखे हैं तो आपको ये लग रहा होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दक्षिण से उत्तर तक जो कुछ पर्वत है उनका क्रम देख लीजिए। तो धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, ये दक्षिण से उत्तर तक का यानी साउथ से नॉर्थ की बात हो रही है। और अगर पूरब से पश्चिम देखा जाए तो फिर कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। प्रश्न इस तरह से कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नॉर्थ टू साउथ यहाँ पे कुछ पहाड़ों का क्रम देखते हैं। तो नल्लामलाई है ये नॉर्थ में। उसके बाद फिर जावदी, फिर नीलगिरी और फिर अन्नामलाई। ऑर्डर है नॉर्थ टू साउथ। उसके बाद फिर साउथ टू नॉर्थ ऑर्डर देखते हैं। तो सतमाला है, कैमूर है, नागा है, फिर पांजाल है। और उसके बाद पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट टू ईस्ट देखते हैं ऑर्डर। तो सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। ऐसे ही फिर पश्चिम से पूर्व देखते हैं तो महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर और खासी। देखिए, मैप अगर आपने देखी है तो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से याद रहेंगी। अदरवाइज इस तरह से मेरे कहने में थोड़ी सी समस्या आपको हो सकती है कि मतलब कहाँ से कैसा वेस्ट टू ईस्ट, इस तरह से। इसके बाद फिर पश्चिम से पूर्व वेस्ट टू ईस्ट, तो बड़वानी, महादेव और मैकाल। ठीक है, उसके बाद देखते हैं राज्य और सबसे ऊंची चोटी। तो केरल की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, जो कि साउथ इंडिया की सबसे मतलब ऊंची चोटी है। नागालैंड सारामती। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, तमिलनाडु की दोद्दा बेटा। और एमपी की क्या है, धूपगढ़ है। और राजस्थान का गुरु शिखर है। ठीक है, इसके बाद कुछ पहाड़ी दर्रे दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड राज्य दिए गए हैं। बहुत बार ये प्रश्न और मतलब मैच करने के लिए या वन लाइनर फॉर्मेट में पूछा गया है। तो यहाँ पे बढ़िया चीज़ मैंने इसको ये बनाई है कि एक तो ये उत्तराखंड लिखा है, तो उत्तराखंड में कितने दर्रे हैं वो सारे लिखे हैं। माणा या माना, नीति और सेला। ऐसे ही उत्तराखंड में है मोलिंगला। ठीक है, तो ये 4 दर्रे उत्तराखंड के जो कि लास्ट ईयर प्रश्न पूछे गए हैं इनसे, वो सारे नाम है। इसके बाद लद्दाख में जोजिला है, चांगला है और अघिल दर्रा है। ये 3 दर्रे कहाँ है, ये लद्दाख में है। जम्मू कश्मीर में बनिहाल है। सिक्किम में नाथुला है, जेलेपला है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग है और सिपकिला है। अरुणाचल प्रदेश में 3 है, बामडीला, बुमला और दीपू। ठीक है, तो ये 3 दर्रे अरुणाचल प्रदेश में है। कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, कन्फ्यूजन सिक्किम में होता है और अरुणाचल प्रदेश को लेकर के होता है। ठीक है, तो इन दोनों को, सिक्किम में 2 है, नाथुला, जेलेपला। बाकी अरुणाचल प्रदेश में ये बामडीला, बुमला और दीपू। इसके बाद वेस्ट टू ईस्ट जो मतलब दर्रे हैं उनका क्रम क्या है, तो सिपकीला, लिपुलेख, नाथुला और बामडीला। ठीक है, तो ये जो है पश्चिम से पूरब का इनका क्रम है।
अगर यही पलट दीजिए आप, पूरब से पश्चिम कर दीजिए, तो पहले बॉमडिला आ जाएगा। बॉमडिला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। नाथुला आपका सिक्किम में पड़ेगा। और उसके बाद लिपुलेख दर्रा कहाँ है, आप हमें कमेंट करिएगा। और शिपकीला कहाँ है? रोहतांग में है। इसके बाद फिर हिमनद और नदी, तो बंदरपूछ यमुना से रिलेटेड, बारा शिगरी ये चेनाब से रिलेटेड, मिलाम जो है ये गौरी गंगा से रिलेटेड, सियाचिन जो है ये नुब्रा से रिलेटेड, और जेमू जो ग्लेशियर है या हिमनद है वो तीस्ता से रिलेटेड है। अब हिमनदों की लंबाई के घटते क्रम में ये कहा गया है, तो पहले हिस्पर आएगा, फिर बियाफो आएगा, फिर द्रांगदुंग आएगा, फिर सोनापानी आएगा, और फिर बारा शिगरी आएगा। ठीक। इसके बाद सागर पुलिन और राज्य, तो दीघा सागर पुलिन कहाँ? वेस्ट बंगाल में। गोपालपुर उड़ीसा में है। कलांगुट कहाँ है? गोवा में है। मरीना कहाँ है? तमिलनाडु में है। ऐसे ही द्वीप और उनकी अवस्थिति, तो वेयंत चौधर जो द्वीप है इसकी अवस्थिति कच्छ की खाड़ी में है। पिरम द्वीप की अवस्थिति खंबात की खाड़ी में है। द्वारिका द्वीप की स्थिति अरब सागर तट पर है। और दीव जो द्वीप है उसकी अवस्थिति कहाँ है? काठियावाड़ के तट पर है। इसके बाद औरंगाबाद महाराष्ट्र से रिलेटेड है। पालनपुर गुजरात से रिलेटेड है। हुबली कर्नाटका से रिलेटेड है। गुंटूर जो है वो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। और छत्तीसगढ़ के मैदान से रिलेटेड है। झारखंड जो है छोटा नागपुर पठार से रिलेटेड है। महाराष्ट्र जो कि वृष्टि छाया प्रदेश से रिलेटेड है। और कर्नाटक जो है ये मलनाड से रिलेटेड है। ऐसे ही राज्य दिए गए हैं और उनकी राजधानी, ये पूर्वोत्तर के जितने राज्य हैं उनके राज्य और राजधानी, मतलब सिंपल क्वेश्चन आप सभी को आता ही होगा। असम का दिसपुर है। मिजोरम का आइजोल है। मेघालय का शिलोंग है। त्रिपुरा का अगरतला है। मणिपुर का इम्फॉल है। नागालैंड का कोहिमा है। अरुणाचल प्रदेश का क्या है? ईटानगर है। इसके बाद ये कुछ प्रिंटेड नोट्स हैं अभी तक का, तो ये जो हैंड रिटन नोट्स थे इनको समरी मैंने करी थी यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे प्रिंटेड हैं, तो ये जो है ये सही सुमेलित है। मार्मोगो ये गोवा, पारादीप जो है ये उड़ीसा, मंगलुरु जो है ये कर्नाटक से रिलेटेड, और मुंद्रा जो बंदरगाह है ये कहाँ? गुजरात में है, ये बंदरगाह है। इसके बाद फिर से कांडला जो है ये गुजरात से रिलेटेड है। न्यावा शेवा कहाँ है? ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है। पारादीप जो है उड़ीसा से रिलेटेड है। और तूतीकोरन बंदरगाह कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। इसके बाद फिर से समुद्री बंदरगाह और राज्य, तो अलेप्पी केरल में है। एन्नौर तमिलनाडु में है। पारादीप उड़ीसा में है। और काकीनाडा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद फिर से ये सही सुमेलित है। विशाखापत्तनम, भारत का सबसे गहरा पत्तन विशाखापत्तनम है। कोचीन है ये, कोचीन ये प्राकृतिक पत्तन है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन कैसा पत्तन है? तो भारत का एकमात्र मशीनीकृत पत्तन है। और कांडला क्या है? तो वो एक ज्वारीय बंदरगाह या ज्वारीय पत्तन है। इसके बाद देखते हैं जलप्रपात और नदी। ठीक है, तो इसमें जितने भी हैं वन बाय वन सारे हैं। कपिल धारा जो जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे है? कावेरी नदी पर है। चित्रकूट ये इंद्रावती नदी पर है। दूध सागर मांडवी नदी पर है। डुडुमा जो है ये मचकुंड नदी पर है। गोकक जो है वो घाट प्रभा नदी पर है। चूलिया चंबल नदी पर है। धुआंधार नर्मदा नदी पर है। लोध या बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहाँ है? बूढ़ा नदी पर है। और चचाई जलप्रपात कहाँ है? ये पिहड़ नदी पर। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद फिर से झील और उनकी अवस्थिति, तो साला झील अरुणाचल प्रदेश में है। बड़खल झील हरियाणा में है। और कालीवेली झील कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। इसके बाद राज्य और हॉट स्प्रिंग, तो हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण है। उड़ीसा में ताप्ता पानी है। और महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी है। इसके बाद भारत के जो जलप्रपात हैं उनकी अवस्थिति, दूध सागर गोवा में है। बरकाना जो है वो कर्नाटका में है। खंडाधार ये उड़ीसा में है। और पलानी कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद कुछ वेटलैंड जो है आर्द्रभूमि झील और उनकी अवस्थिति, तो रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में। रुद्र सागर झील जो है वो त्रिपुरा में। और सस्थामाकोत्ता झील जो ये केरल में है। इसके बाद झील और उनकी अवस्थिति देखते हैं, तो लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। डिडवाना उदय सागर राजस्थान में है। चपनाला झील असम में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। नक्की झील राजस्थान में है। कोलोरी झील आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। और डल झील कहाँ है? वो कश्मीर में है। फिर से झीलें और उनकी अवस्थिति, तो अष्टमुडी केरल में है। पुलिकट झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर। और ये एक खारे पानी की झील है। रूपकुंड जो है ये उत्तराखंड में है। और सूरजकुंड कहाँ पे है? हरियाणा में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो कि जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में, ऐसे स्टेट वाइज आपको सारी मिलेंगी जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि लास्ट ईयर पूछी गई, तो हमने सारी नोट करके यहाँ पे रखी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेट है, इनको याद करने में थोड़ा आसानी रहती है। तो जम्मू कश्मीर में सलाल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर है। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना झेलम नदी पर है। किशनगंगा परियोजना किशनगंगा नदी पर है। उड़ी पन विद्युत जल विद्युत परियोजना झेलम नदी पर है। चुटक परियोजना सुरू नदी पर है। उरी परियोजना झेलम नदी पर है। और बगलिहार परियोजना चिनाब पर है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर। ठीक है, और बाकी ये हैं कहाँ पे सारी? तो ये सारी हैं जम्मू कश्मीर में। क्लियर, तो इनको इस तरह से आप याद करिए। एक बार देख लीजिए
कि कौन सी किस नदी पर है, क्योंकि प्रश्न इस तरह से मैच करने के लिए कभी कभी पूछे जाते हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश स्टेट में देखते हैं तो पोंग बांध परियोजना जो कि व्यास नदी पर है, और नाथपा झाकरी परियोजना ये कहाँ है, सतलज नदी पर है। इसके बाद पंजाब में एक है थीन बांध परियोजना रावी नदी पर। उत्तराखंड में रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर, और टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर। उत्तर प्रदेश में दो इंपॉर्टेंट हैं, गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद पर, और शारदा ये है शारदा नदी पर। इसके बाद बिहार को देखें तो सोन परियोजना सोन नदी पर है, और कोसी परियोजना कोसी नदी पर। याद करना बिल्कुल आसान है इसको। छत्तीसगढ़ में दांतेवाड़ा परियोजना किस नदी पर है, इंद्रावती नदी पर है। वेस्ट बंगाल में फरक्का परियोजना गंगा नदी पर, और मयूराक्षी बांध जो है ये मयूराक्षी नदी पर है। इसके बाद मध्य प्रदेश में तवा जो है वो तवा नदी पर, और संजय सरोवर बेनगंगा रिवर पर है। गुजरात में देखें तो तीन है, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर, साबरमती परियोजना साबरमती नदी पर, और काकरापार परियोजना ताप्ती नदी पर है। महाराष्ट्र में कोयना परियोजना कोयना नदी पर, भीमा फर्स्ट ये पवाना नदी पर है, जायकवाड़ी ये गोदावरी पर है, छोम बांध ये कृष्णा नदी पर है। इसके बाद कर्नाटक में देखें तो भद्रा ये भद्रा नदी पर है, हडकल परियोजना घाटप्रभा नदी पर, कालिंदी परियोजना कालिंदी नदी पर, मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर। शिव समुद्रम किस पे है, कावेरी पर है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। शरावती जो है ये शरावती नदी पर है। ऐसे ही तमिलनाडु में देखें तो मैट्टूर बांध परियोजना ये कावेरी नदी पर है। केरल में पेरियार या इडुक्की ये पेरियार व इडुक्की नदियों पर है। आंध्र प्रदेश में देखें तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, कृष्णा। पोंचमपाद परियोजना गोदावरी पर है, और श्री शैलम जो है ये कृष्णा नदी पर है। ओडिशा में हीराकुंड महानदी पे है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। सिक्किम में तीस्ता परियोजना तीस्ता नदी पर है, और मणिपुर में लोकटक परियोजना लोकटक झील पर है। इसके बाद ज्वाइंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि दो स्टेट को मिला के बनाए गए हैं, तो भाखड़ा नांगल जो है ये पंजाब हरियाणा और राजस्थान ये तीन स्टेट को मिला के बनाई गई है। ठीक है, पंजाब हरियाणा और पंजाब किस नदी पर, सतलज रिवर पर। उसके बाद ब्यास परियोजना ये भी तीन, पंजाब हरियाणा और राजस्थान ये भी ब्यास नदी पर है। माही परियोजना जो है ये गुजरात और राजस्थान ये माही नदी पर है। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की परियोजना है, और ये चंबल रिवर पर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में सतलज व ब्यास नदी पर बनाई गई है। राजघाट परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, और ये बेतवा रिवर पर बनाई गई है। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना रिहंद नदी पर बनाई गई है। माता टीला बांध जो है ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का संयुक्त है, और ये बेतवा रिवर पर बनाया गया है। गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, और ये गंडक रिवर पर बनाई गई है। ऐसे ही तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से रिलेटेड है, तुंगभद्रा रिवर पर। और मुचकुंड परियोजना जो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से रिलेटेड है, ये भी मुचकुंड नदी पर। दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल व झारखंड की संयुक्त परियोजना है, दामोदर रिवर पर। स्वर्ण रेखा परियोजना उड़ीसा झारखंड से रिलेटेड है, और ये स्वर्ण रेखा रिवर पर है। दुर्गापुर बैराज परियोजना पश्चिम बंगाल झारखंड में है, और ये दामोदर रिवर से रिलेटेड है। अलमट्टी बांध परियोजना जो है ये आंध्र प्रदेश कर्नाटक और महाराष्ट्र तीन स्टेट से रिलेटेड है। अलमट्टी बांध परियोजना किस रिवर पर, कृष्णा रिवर पर। पराम्बिकुलम अलियार तमिलनाडु और केरल की संयुक्त परियोजना है, किस रिवर पर, पराम्बिकुलम रिवर पर है। इसके बाद संकोश परियोजना भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है, संकोश रिवर पर। और पंचेश्वर परियोजना भारत और नेपाल की परियोजना है, महाकाली रिवर पर। ठीक है, तो ये स्टेट वाइज हमने देखा, फिर जो ज्वाइंट स्टेट है वहां भी देखा, तो इनको अच्छी तरीके से कवर करिएगा। इसके बाद ये सही सुमेलित है, तो ये भिलाई है। भिलाई जो है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से रिलेटेड, जमशेदपुर झारखंड से रिलेटेड, और राउरकेला कहाँ से रिलेटेड है, उड़ीसा से। फिर ये कंपनी और उनकी अवस्थिति, बाल्को कोरबा छत्तीसगढ़ में है, हिंडाल्को पिपरी रेणुकूट यूपी में है। नाल्को जो है ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। HCL जो है ये खेतरी राजस्थान में है। और इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी हीराकुंड उड़ीसा में है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी ये कोरापुट उड़ीसा में है। इसके बाद फिर से एल्यूमिनियम संयंत्र एंड उसके रिलेटेड स्टेट, तो अलुपुरम ये केरल से रिलेटेड है, अंगुल उड़ीसा, बेलगाम जो है ये कर्नाटक, और कोरबा जो है ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। इसके बाद फिर से एल्यूमिनियम संयंत्र और उनकी अवस्थिति, तो कोरबा भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जिसको कि हम कहते हैं बाल्को, और ये कहाँ है, कोरबा में। हीराकुंड इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडाल, ये कहाँ है, हीराकुंड में। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी माल्को, ये मेट्टूर सलेम में स्थित है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसको कि कहते हैं हिंडाल्को, ये रेनीकोट में स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण डेटा है ये। इसके बाद हस्तशिल्प केंद्र और राज्य, तो मौन जो है ये नागालैंड से रिलेटेड है, नलबाड़ी जो है ये असम से रिलेटेड है, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश से, और तूरा जो है ये मेघालय से रिलेटेड है। उसके बाद स्थान और जिसके लिए जाने जाते हैं, तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में बायोडीजल संयंत्र है।
डडिगल या डुडिगल हैदराबाद, ये भारतीय वायुसेना अकादमी से रिलेटेड है। मडगांव गोवा, ये स्काई बस मेट्रो रेल परीक्षण यात्रा से रिलेटेड है। और भद्राचलम जो तेलंगाना में है, आईटीसी कागज बोर्ड की इकाई है यहाँ पे। इसके बाद केंद्र और उद्योग, तो आंवला उर्वरक से रिलेटेड, मोदीनगर रबर से रिलेटेड, बाराबंकी पॉलीफाइबर से, और कानपुर क्या है, विस्फोटक से रिलेटेड है। इसके बाद फिर से केंद्र और उद्योग दिएंगे तो काकीनाडा ये जूट से रिलेटेड, विरुद्धनगर सूती वस्त्र, चन्नापटना ये रेशम से, और भदोही जो है ये कालीन उद्योग से रिलेटेड है। इसके बाद फिर से दो सूचियां आपस में मैच की गई हैं। भारी इंजीनियरिंग उद्योग रांची, मशीन औजार पिंजौर, एल्यूमिनियम रेणुकूट, और उर्वरक कहाँ, सिंदरी। इसके बाद ये जरी के बटुए सही सुमेलित हैं, भोपाल, और भैरवगढ़ के प्रिंट उज्जैन, और बाग की हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट धार, और चंदेरी की साड़ियाँ अशोकनगर से रिलेटेड हैं। इसके बाद फिर से ये करेक्टली मैच है। विशाखापत्तनम पोत निर्माण, मूरी जो है ये एल्यूमिनियम, गुड़गांव या गुरुग्राम मोटर गाड़ी उद्योग, और पनकी जो है क्या है, उर्वरक उद्योग है। उसके बाद उद्योग और केंद्र, तो सीमेंट उद्योग का केंद्र है पोरबंदर, पेट्रो रसायन का है नागथेन, लोहा इस्पात का है राउरकेला। फिर से ये सही सुमेलित है दो सूचियां। तो ब्रजराज नगर उड़ीसा में कागज उद्योग के लिए, कैमूर मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग के लिए, हल्दिया पश्चिम बंगाल में पेट्रो रसायन के लिए, और फूलपुर उत्तर प्रदेश में उर्वरक के लिए है। सही सुमेलित है अमलाई मध्य प्रदेश, बल्लारपुर महाराष्ट्र, ब्रजराज नगर उड़ीसा, राजामुंद्री आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। उद्योग एंड केंद्र, तो रेशम वस्त्र उद्योग मैसूर कर्नाटक, पेट्रो रसायन जवाहर नगर गुजरात, उर्वरक जो है ये तलचर उड़ीसा, औषधि निर्माण ऋषिकेश उत्तराखंड। दो सूचियां आपस में मैच है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये दिल्ली से है, और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड रांची, एंड इसके बाद स्थल और राज्य कोयाली गुजरात, नागपट्टिनम तमिलनाडु, नुमालीगढ़ असम, और मनाली कहाँ, तमिलनाडु। इसके बाद राज्य और स्थान, तो मूरी झारखंड, अलवाय केरल, धर्मापुरी तमिलनाडु, कोयाली कहाँ पे, गुजरात में। औद्योगिक इकाइयां और उनके केंद्र, तो एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड सोनीपत, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कलोल, और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर। इसके बाद प्रतिष्ठित व्यक्ति और उनका कार्यक्षेत्र, ठीक है। तो बी राव ये कुक्कुट पालन से रिलेटेड, सी के प्रहलाद जो है वो प्रबंध विज्ञान से रिलेटेड, जॉन कुरियन जो है ये मत्स्य उद्योग से रिलेटेड, और किरण कर्णिक ये सूचना प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया सामग्री यानी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। इसके बाद फिर उद्योग और स्थान, कागज टीटागढ़, सीमेंट लखेरी, लोहा इस्पात भिलाई, एंड खनिज तेल शोधनशाला अंबाला मुकुल। इसके बाद फिर से केंद्र और उद्योग, तो जेके नगर एल्यूमिनियम, मलाजखंड तांबा, और टूंडरू ये जस्ता, और भाटपाड़ा जो है ये जूट। उद्योग और अवस्थिति, तो उर्वरक श्री गंगानगर, कांच जयपुर, सीमेंट उदयपुर, कृत्रिम रेशम कहाँ, कोटा। और फिर से ये सही सुमेलित है बेंगलुरु वायुयान, कोरबा एल्यूमिनियम, जमशेदपुर लोहा इस्पात, और मलाजखंड तांबा से रिलेटेड है। इसके बाद फिर से ये सही सुमेलित है कोलकाता हुगली क्षेत्र टीटागढ़, मुंबई पुणे क्षेत्र अबरनाथ, और अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र भरूच। ये फिर से सही सुमेलित है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर, जिसको कि नीरी कहते हैं, और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजामुंद्री। उसके बाद संस्था और उनके स्थान, तो राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर, मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद, सैन्य विधि संस्थान कामटी, और राष्ट्रीय अखंडता संस्थान कहाँ पे, पुणे में है। इसके बाद फिर से ये सही सुमेलित है केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक, खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय मेरठ, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल, और शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ पे, झांसी में है। फिर से सही सुमेलित हैं ये, तो CSSIR करनाल, ठीक है, इसको ऐसे ही याद रखिएगा। CTCRI त्रिवेंद्रम, IRRI ये मनीला, और CAZRI जोधपुर, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। फिर से ये सही सुमेलित हैं DRR हैदराबाद, DWR करनाल, DMR नई दिल्ली, DPR कानपुर, ठीक है। इनके फुल फॉर्म जो हैं वो आप अच्छी तरीके से देख के जाइएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी अनुसंधान ब्यूरो नई दिल्ली, राष्ट्रीय पौध सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद, और गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल। भारतीय मौसम मुख्यालयों की स्थापना का व्यवस्थित क्रम क्या है, तो स्थापना वर्ष 1875 में मुख्यालय कोलकाता, वर्ष 1905 में शिमला, 1928 में पुणे, और 1944 में दिल्ली। जिसके बाद राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखते हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान और राज्य, इंताकी नागालैंड में, बेतला झारखंड में, सिरोही मणिपुर में, और गुइंदी ये तमिलनाडु में है।
इसके बाद फिर से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के प्रश्नगत पक्षी विहारों का उनके जिलों के साथ सही सुमेल इस प्रकार है। तो पक्षी विहार और जिला, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, इसका वर्तमान नाम क्या हो गया, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य। ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद, वर्तमान में गौतम बुद्ध नगर में है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। और पार्वती अर्गा पक्षी विहार जो कि जयप्रकाश नगर गोंडा में है। राष्ट्रीय उद्यानों का उनके राज्यों के साथ सही सुमेल इस प्रकार है। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड और पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय पार्कों एवं संरक्षणों के लिए उनमें रखे हुए वन्य जीवों की सूची इस प्रकार है। तो राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव क्या क्या हैं, बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य, कांजीरंगा एकल श्रृंग गैंडा अभ्यारण्य, सुंदरबन में जयमंडल एवं बाघ अभ्यारण्य, सिमलीपाल हाथी अभ्यारण्य। फिर से बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य बुक्सा पश्चिम बंगाल, दम्फा मिजोरम, नमेरी असम, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, ये बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। अभ्यारण्य और राज्य गर्म पानी असम, पाखल तेलंगाना, सरिस्का राजस्थान, मुकाम्बिका कर्नाटक, डालमा राजस्थान झारखंड है ये, और नैयर केरल और कोटी गांव जो कि गोवा में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान तो जिला मंडला बालाघाट मध्य प्रदेश, बांधव राष्ट्रीय उद्यान उमरिया मध्य प्रदेश, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी मध्य प्रदेश और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। ऐसे ही फिर से दांची गांव वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान, कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल, और इंताकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड और गोइंदी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, तमिलनाडु। इसके बाद जो दांची गांव है राष्ट्रीय पार्क ये जम्मू कश्मीर, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है ये राजस्थान में है। अब फिर से राष्ट्रीय उद्यान और उनकी स्थापना वर्ष पूछा गया तो जिम कॉर्बेट 1936 में, कान्हा 1955 में, कांजीरंगा 1974 में और साइलेंट वैली 1984 में। अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, बेतला झारखंड में है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है और गागामल राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र में है। कांजीरंगा गैंडा और गिर जो है शेर, सुंदरबन बाघ और पेरियार हाथी से रिलेटेड हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये टाइगर से रिलेटेड है। कमेंट करके बताइए कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। इसके बाद है इसमें बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड स्वेस से रिलेटेड, इकोसिस्टम एपीडी कंडोल से रिलेटेड, इकोलॉजी एजी टंसले से रिलेटेड और जैव विविधता रेमंड एफ दास मैन से रिलेटेड है। इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान उनकी अवस्थिति कांजीरंगा गोलाघाट नौगांव आसम और कुद्रेमुख ये चिकमंगलूर कर्नाटक, साइलेंट वैली जिसको कि शांत घाटी कहते हैं ये पालघाट केरल से रिलेटेड है। भूगर्भिक विरासत स्थल और स्थान राष्ट्रीय काष्ठ जीवाश्म पार्क तिरुचिरापल्ली, उसके बाद स्ट्रेमेटोलाइट पार्क चित्तौड़गढ़, शिवालिक पार्क सिरमौर और लोनार झील है बुल्ढाना में। बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य बांदीपुर कर्नाटक, मेलघाट ये महाराष्ट्र, बुक्सा पश्चिम बंगाल, पक्के या पाखुई ये है अरुणाचल प्रदेश में। दम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है और गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिपुरा में है। सारामती शिखर जो है ये नागालैंड में है। देखिए इतना सब कर लेंगे तो इसमें सारा सब कुछ कवर ही हो जाएगा आपका। राष्ट्रीय पार्क वन्यजीव अभ्यारण्य राज्य बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा, कंगेर घाट राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़, औरंग अभ्यारण्य असम और कोठागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा। जयमंडल और रिजर्व और उनकी अवस्थिति नोकरेक मेघालय में, मानस असम में, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, अगस्त्यमलाई केरल तमिलनाडु में, नंदा देवी उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम में और शीत मरुस्थल जिसको कि कोल्ड डेजर्ट कहते हैं तो वो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद देखते हैं जनजाति और निवास स्थल, बहुत महत्वपूर्ण डेटा। भील राजस्थान गुजरात से रिलेटेड, संथाल जो है झारखंड से रिलेटेड और राजी जो है ये उत्तराखंड से रिलेटेड हैं। इसके बाद लिम्बू सिक्किम से रिलेटेड, कार्बी असम से रिलेटेड, डोंगरिया कौंध ओडिशा से रिलेटेड और बोंडा जो है ये ओडिशा से रिलेटेड हैं। और भूटिया उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, खासी मेघालय से रिलेटेड हैं, संथाल झारखंड से और टोडा तमिलनाडु से रिलेटेड हैं। ये त्यौहार हैं और उनके राज्य दिए गए हैं तो बिहू असम का है, ओणम केरल का है, पोंगल तमिलनाडु का है और बैशाखी कहाँ का है, पंजाब का है। स्टेट और उनकी मेन लैंग्वेज तो गोवा की कोंकणी है और मेघालय की खासी है और सिक्किम की क्या है, भूटिया या लेपचा। अंगामी नागालैंड से, अप्तानी अरुणाचल प्रदेश से, भोटिया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से और गोंड जो है ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड जनजातियां हैं। बीरहोर झारखंड, भूटिया सिक्किम, टोडा तमिलनाडु, सेंटेनेली ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से रिलेटेड हैं। फिर से थारू उत्तराखंड, भोटिया सिक्किम, मुंडा जो है झारखंड से रिलेटेड हैं।
कोटा तमिलनाडु से, गोंड छत्तीसगढ़ से और खस जो है ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड हैं। छिंदवाड़ा, भारिया, मंडला, गोंड, झाबुआ, भील और शिवपुरी सहरिया से रिलेटेड हैं। जौनसारी जो है ये उत्तराखंड से रिलेटेड और भील जो है ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं। खरिया उड़ीसा से, कुकी पूर्वोत्तर भारत, यानदी आंध्र प्रदेश से, पलियान जो है वो केरल से रिलेटेड जनजातियां हैं। पहाड़ी कोरबा जसपुर से, बैगा मंडला से, मारिया जो है पातालकोट छिंदवाड़ा से, सहरिया जो है वो ग्वालियर से रिलेटेड है। मोपला केरल से, मुरिया छत्तीसगढ़ से, टोडा तमिलनाडु से, मुंडा झारखंड से रिलेटेड हैं। बुक्सा जो है ये पौड़ी गढ़वाल, कोल जबलपुर, मुंडा छोटा नागपुर और कोरबा कहाँ से, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हैं। इसके बाद असम, मीरी, नागालैंड कोन्याक, अरुणाचल प्रदेश आपातानी और आंध्र प्रदेश से लंबाडा रिलेटेड जो ट्राइब्स हैं। उसके बाद उद्योग में देखते हैं तो तांबा के क्षेत्र और राज्य तो चंद्रपुर महाराष्ट्र, हासन कर्नाटक, खम्मम तेलंगाना, खेतड़ी राजस्थान से हैं। फिर से खनन क्षेत्र और खनिज संपदा तो कालाहांडी बॉक्साइट, जावर, जस्ता और सीसा, कोलार सोना, मोसा बनी ये तांबा से रिलेटेड है। कोयला उत्पादक क्षेत्र देखते हैं तो दामोदर घाटी बराकर, सोन घाटी उमरिया, गोदावरी घाटी सिंगरेनी और महानदी घाटी तलचर से रिलेटेड है। कोयला क्षेत्र और राज्य करनपुर झारखंड, सिंगरेनी तेलंगाना, नेवली तमिलनाडु और कोरबा छत्तीसगढ़। कोयला क्षेत्र फिर से अवस्थिति तलचर उड़ीसा, महानदी घाटी से, कर्णपुरा झारखंड, दामोदर घाटी से और सिंगरौली मध्य प्रदेश ये सोन घाटी से रिलेटेड हैं और सिंगरेनी तेलंगाना जो है ये गोदावरी घाटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इन दोनों को थोड़ा सा सेपरेट रखिएगा, सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश में और सिंगरेनी जो है ये तेलंगाना में है। कोयला क्षेत्र और राज्य तो राजमहल झारखंड, सुहागपुर मध्य प्रदेश, विश्रामपुर छत्तीसगढ़, रानीगंज पश्चिम बंगाल। और कोयला क्षेत्र और अवस्थिति तो माकुम असम, नामचिक अरुणाचल प्रदेश, गिरिडीह झारखंड और सुहागपुर जो है ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं। कोयला खदान और भारत के राज्य तो झिलमिली छत्तीसगढ़, कर्णपुरा झारखंड, रामपुर हिमगिरी ये उड़ीसा और सुहागपुर मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं। और रंगीत घाटी जो कोयला क्षेत्र है ये सिक्किम से रिलेटेड, तंदूर जो है तेलंगाना से, वरोय जो है ये महाराष्ट्र और ललमटिया जो कोयला क्षेत्र है ये झारखंड से रिलेटेड है। तेल शोधनशाला और उनके राज्य हल्दिया पश्चिम बंगाल, जामनगर गुजरात, कोच्चि केरल और नुमालीगढ़ कहाँ पे है, असम में है। तातीपाका तेल शोधन कारखाना आंध्र प्रदेश में, कोयली गुजरात में, बरौनी बिहार में है। फिर से तेल शोधनशालाएँ और राज्य तो नूनामाटी ये असम और मैंगलोर कर्नाटक, पानीपत हरियाणा। ठीक है, और ये बीना जो मध्य प्रदेश में तेल शोधनशाला है ये BPCL ने स्थापित करी और तातीपाका जो कि आंध्र प्रदेश में तेल शोधनशाला है इसको ONGC ने स्थापित किया है। और डिगबोई असम में जो तेल शोधनशाला है उसको IOCL ने स्थापित किया है और कोयली गुजरात में जो तेल शोधनशाला है उसको भी IOCL ने ही स्थापित किया है। खनिज के बारे में देखते हैं तो चूना पत्थर में किसका उपयोग, सीमेंट में किसका उपयोग होता है, चूना पत्थर का। और कांपर या तांबा का उपयोग बिजली के सामान बनाने में होता है। बॉक्साइट का उपयोग हवाई जहाज़ के निर्माण में होता है और मैग्नीज का उपयोग इस्पात में होता है। खनिज और उत्खनन शहर तो मैग्नीज चित्रदुर्ग कर्नाटक, लौह अयस्क बेल्लारी कर्नाटक, तांबा जो है भीलवाड़ा राजस्थान, बॉक्साइट जो है कटनी मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। फिर खनिज और शीर्ष उत्पादक राज्य, ठीक है, लेटेस्ट अपडेट 2024 का खनिज और उनके संसाधन, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, हो सकता है इसमें कुछ अलग हो। लौह अयस्क के मामले में उड़ीसा, तांबा के मामले में मध्य प्रदेश, सोना के मामले में कर्नाटक और अभ्रक के मामले में आंध्र प्रदेश। ऐसे ही खनिज तेल गुजरात, प्रथम राजस्थान, जिप्सम राजस्थान, बॉक्साइट ओडिशा। खनिज और प्राप्ति के स्थान कोयला करनपुरा झारखंड, स्वर्ण हट्टी कर्नाटक, अभ्रक नेल्लोर आंध्र प्रदेश, मैंगनीज जो है भंडारा महाराष्ट्र से रिलेटेड है। फिर से केंद्र और खनिज माकूम असम, कोयला डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़, लौह अयस्क, कोरापुट ओडिशा, बॉक्साइट, चित्रदुर्ग कर्नाटक, मैंगनीज। और बादाम पहाड़ ओडिशा लौह अयस्क से रिलेटेड है। कोडरमा झारखंड माइका से रिलेटेड है यानी अभ्रक, और मोसाबानी झारखंड ये तांबा से रिलेटेड है। रवा कृष्णा गोदावरी अपतटीय क्षेत्र खनिज तेल और पेट्रोलियम से रिलेटेड है। लौह अयस्क क्षेत्र और राज्य, ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा है सब। बादाम पहाड़ ओडिशा से, डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ से, कुद्रेमुख कर्नाटक से, नोवामुंडी झारखंड से रिलेटेड है, ठीक है। और ये सही सुमिलित है, राखा तांबा से है, और अमरकंटक बॉक्साइट से, अंकलेश्वर खनिज तेल से, खेतड़ी जो है तांबा से रिलेटेड है। ग्रेफाइट रंपा आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। सीसा जावर के राजस्थान की जावर खानों से मिलता है। लवण जो है ये डिंडवाना राजस्थान से, और चांदी जो है बेल्लारी कर्नाटक से। स्वर्ण कोलार, लोहा कुद्रेमुख, लौह अयस्क क्योंझर, और कोयला कहाँ से, कोरबा से। फिर से खनिज और उनके क्षेत्र जिप्सम जामसर, तांबा जो है खोदरीबा, रॉक फॉस्फेट झागर कोटडा, और सीसा जो है रामपुर अगुचा से रिलेटेड है। बैलाडिला की खानें छत्तीसगढ़ में है, कमानगुंडी कर्नाटक में है, सिंहभूमि
झारखंड में है, और मयूरभंज कहाँ पे है, उड़ीसा में है। हीरा पन्ना से रिलेटेड है, एमपी, और लौह अयस्क बस्तर दुर्ग से रिलेटेड है। बॉक्साइट सरगुजा मंडला सतना बालाघाट बिलासपुर से रिलेटेड है। कोयला जो है वो सीधी सरगुजा बिलासपुर रायगढ़ शहडोल छिंदवाड़ा और बैतूल से रिलेटेड है। खेतरी तांबा से रिलेटेड है। औरैया गैस प्लांट है। कोरबा जो है एल्यूमिनियम से रिलेटेड है। कोची जो है पेट्रोलियम केंद्र है। यूरेनियम केंद्र और राज्य, तो दोमाई साइट ये मेघालय, लंबापुर ये तेलंगाना, रोहेल राजस्थान, गोगी जो है ये कर्नाटक से रिलेटेड है। फिर से ये सही सुमेल है। तो कोल गिरिडीह, तांबा जो है अलवर, मैंगनीज धारवाड़, और ब्राउन कोल यानी लिग्नाइट तो जयन कोंडम से रिलेटेड है। गुरु महिशानी लौह अयस्क ओडिशा, तलचर जो है ये कोयला से रिलेटेड है। जादूगोड़ा यूरेनियम से रिलेटेड है। जावर जो है राजस्थान का सीसा से रिलेटेड है। अमगुरी असम पेट्रोलियम से रिलेटेड है। लाजगढ़ ओडिशा बॉक्साइट से रिलेटेड है। कामटी महाराष्ट्र कोयला से रिलेटेड है। बेल्लारी कर्नाटक ये लौह अयस्क से रिलेटेड है। तो ये इंडियन जियोग्राफी का पूरा एक जो आप कह सकते हैं कि लास्ट ईयर के पूरे प्रश्न थे जो बार बार पूछे जाते हैं, वो सारे फैक्ट को हमने यहाँ पे रिवाइज करने की पूरी कोशिश की एक सेशन में, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसको अच्छी तरीके से 2 बार 3 बार रिवाइज करिएगा। पीडीएफ से चीज़ों को जो याद करने वाली चीज़ें उनको बेहतर तरीके से याद करिएगा, क्योंकि प्रश्न जो हैं कई बार स्टेटमेंट में, कई बार मैच करने के लिए, और कई बार वन लाइनर फैक्ट में इस तरह से पूछे गए हैं लास्ट ईयर, ठीक है। तो सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। बाकी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, इसके बारे में कमेंट करिएगा और दूसरों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।